बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब, जो कि ज़ोडिएक कंसल्टेंट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जाफरी साहब एक नई रिसर्च हमारे लिए लेके आए हैं, आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी नहीं है। डिफरेंट टॉपिक्स जाफरी साहब के साथ हम करते रहते हैं। ये एक मुनफरिद और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और आप लोगों के रिलेटेड है, क्योंकि ये रिलेट करता है आप लोगों की ज़िंदगियों से, आपके घर से। वास्तु शास्त्र ये एक नई टर्म है मेरे लिए। मैं जाफरी साहब से जानना चाहूँगा कि ये क्या होता है और इससे घर को बैड एनर्जी से, बुरी चीज़ों से घर को कैसे महफूज रख सकते हैं आप लोग, ये डिस्कस करना है आज मैंने जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। वास्तु शास्त्र नया नहीं है, मतलब आप मेरे लिए सर ने मैंने ये। वास्तु शास्त्र जो है ये तो कम से कम 4000 साल पुराना इल्म है। जी। और वास्तु शास्त्र के एंशियंट इजिप्ट में कुछ और नाम है, ठीक है। टर्किश में कुछ और नाम है। ये ईस्टर्न यूरोप वाली साइड पे बाज़ंतीनी जो डायनेस्टी थी उस तरफ इसके कोई और नाम है। चाइनीज इसको किसी और नाम से यूज करते हैं। इसमें चाइनीज फेंगशुई जो है वो भी इसी की एक ब्रांच है। ठीक है। ये जो आपके होराइजन को पॉजिटिव करना, आपकी नेगेटिविटी को केटर करना, आपकी तरफ आने वाले नेगेटिव असरात को कंट्रोल करना कैसे हो सकता है? एक तो उसका सबसे अहम तरीन हिस्सा है जो मैं बार बार हर जगह बात करता हूँ जी। कि अगर खालिक के साथ जुड़ जाएं तो मखलूक आपको कुछ नहीं कर सकती, वो मखलूक फिर एनर्जी ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है। अगर आप अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर आपको नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया जाए जैसे इंसान है, उसकी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होते हैं, इंसान को अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में इंसान को जो है वो कुछ ऐसी प्रिवेंशन ज़रूर लेनी चाहिए जो उसको पॉज़िटिव रखें या कम से कम उसकी नेगेटिविटी को कंट्रोल करें। बिल्कुल। आज हम रिलीजियस पहलू के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ़ टेक्निकली साइंटिफिक टेस्टेड एंड प्रूवन जो है वो सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें। ठीक है। घर का दरवाज़ा जो है वो किस तरह अहम है। बिल्कुल ठीक है। इंसान की मतलब मैं बार-बार वही जब पिछली वीडियो में वो उसमें बात की थी दिए वाली, तो उसमें जी, भी ये जी। बात की थी कि दिया जो है वो क्यों घर के जलाना चाहिए? इसकी वजह है कि घर इंसान का सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, जी। उसका उसका माल-मत्ता, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसका फ्यूचर, उसका पास्ट, सारा कुछ तो उसी जगह से मंसूब होता है। बिल्कुल। और अगर नया घर लिया, इतना बड़ा घर लिया, इतने इंटीरियर डिज़ाइन पे पैसे खर्च कर दिए और वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जो है, वो मौजूद है, तो फिर उस घर का फ़ायदा क्या? या कभी-कभी ये ज़रूर देखा गया है कि नया घर लेते हैं, कोई बुज़ुर्ग जो है, वो जब वो घर में शिफ्ट होते हैं, तो कोई बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं या कोई नेगेटिव असरात आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उन असरात को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ताकि आपकी खुशियाँ जो हैं, वो मुस्तकिल रहें? बिल्कुल ठीक है। इसमें और बहुत सी फ़ील्ड्स हैं, मतलब ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, जी। लेकिन इसमें आईने क्या कर सकते हैं, इसमें चीज़ें कैसे करती हैं, इसके बाद वॉर्टेक्स पॉइंट, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि किले हों, पैलेसेस हों, वो ज़्यादातर वॉर्टेक्स पॉइंट्स के ऊपर बनाए गए हैं। वॉर्टेक्स पॉइंट जो है वो थोड़ा-सा उसको मतलब ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वॉर्टेक्स हुँ। पॉइंट इज़ बेसिकली ऐसी जगह होती है ज़मीन पे जहाँ एनर्जी सेंट्रलाइज़ हो। अच्छा। दुनिया की बड़ी-बड़ी इमारतें वॉर्टेक्स पॉइंट्स के ऊपर बनी हुई। ठीक है। दुनिया के बड़े-बड़े जो है ना वो लोग थे, जिसमें अल-बिरूनी है, तूसी है, उमर खयाम है, मैथमेटिशियंस बहुत जी, जी। बड़े-बड़े, उन्होंने ज़िंदगी को या ज़मीन को या हमारे होराइज़न को पढ़ने के बाद कुछ फ़ॉर्मूले इवॉल्व। ठीक है। अब हम उन फ़ॉर्मूलों को उस तरीके से, क्योंकि अगर एक बंदे ने 40 साल इल्म हासिल करने के बाद कोई एक नतीजा अख़ज़ किया है, जी, जी। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि 40 सेकंड में वो सारा कुछ जो है वो बयान किया जा सके कि कैसे हो सकता है। लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है, एंड रिज़ल्ट तो आपके साथ 40 सेकंड में, 50 सेकंड में, 10 मिनट में शेयर किया ही जा सकता है। बिल्कुल। जिस तरह आपने देखा होगा कि पुराने किले हज़ारों साल तक कायम रहते हैं। ऐसे ही
कई हजार साल तक वो इमारतें कायम रहती हैं। हालांकि उन्हीं इमारतों में वो कंक्रीट तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं जो हमारे पास लेटेस्ट कंक्रीट है। ऐसे ही। उन इमारतों में वो वाला स्टील तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं जो हम करते हैं। हमारी इमारतें 50 साल, 20 साल, 100 साल उसके बाद खत्म हो जाती। बिल्कुल। ये ऐसा क्या चक्कर है कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें दुनिया में मौजूद हैं, हिस्ट्री के आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वो क्यों हजार हजार साल कायम रहते हैं? उनके आर्किटेक्चर में कुछ तो ऐसा होगा, बिल्कुल। उनके दरवाजों की डायमेंशंस कुछ तो ऐसी होगी। जी। क्योंकि एनर्जी जो है वो उसका एक कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी छत से नहीं आती, एनर्जी दरवाजे से एंटर। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खाने काबे का तवाफ हजरे अस्वद से शुरू होता है और हजरे अस्वद खाने काबे के दरवाजे के बिल्कुल साइड में लगा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही। ये खाने काबे का दरवाजे की जो एक साइड है जी, जी। उसमें लगा हुआ है। तो वहां से वो उसका तवाफ शुरू होता है। दरवाजा हर जगह अहम है। बिल्कुल ठीक है। क्यों ये कहा जाता था कि किलों के, चाहे छोटे छोटे किले ही हों, उनके दरवाजे जो हैं वो एक से ज्यादा हों? फिर ये बारादरी का कॉन्सेप्ट क्या था कि जी। 12 दरवाजे हैं और चारों तरफ से खुला है, अंदर बस वैसे ही सिर्फ उसको जो है वो खूबसूरत बना। खूबसूरती के लिए ही बनाया जाता था या उसका कुछ और काम भी? हुँ। सिर्फ खूबसूरती के लिए होती तो वो कहीं बनती कहीं ना बनती। लेकिन आपने इंडिया में, इंडिया के अंदर बहुत सारी तहजीबें रही है ना। बंगाल की तहजीब है, ऐसे ही। बिल्कुल। वो गोवा की, केरला की, ये सारी अलग अलग तहजीबें। सारी तहजीबों के सारे फोर्ट्स में तकरीबन आपको बारादरी मिलती। बिल्कुल ऐसे। बाइजेंटीन्स के ये जो टर्क्स हैं, इनके अंदर बारादरियों का कॉन्सेप्ट बहुत है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्यों बनता है, इसका क्या है? मैं थोड़ी सी बात इसलिए लंबी कर रहा हूँ कि चाहे आपको समझ आ सके। बिल्कुल ठीक है। ये दरवाजा बड़ा अहम होता है कि दरवाजे का रुख किस तरफ है। जब ये ऐसा होता था कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी होती थी ना, फिर किलों की छत के ऊपर बारादरी तामीर की जाती थी, अच्छा। जिससे उसके ऊपर आने वाली एनर्जी जो है ना वो चारों तरफ से उसमें दाखिल होती थी, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स होके, तो वो बैलेंस कर देती। हुँ। आपने शाही किला लाहौर का भी देखा होगा, दिल्ली का लाल किला देखा होगा। जी। ये सारे किले जो है, इनके बेसिक जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट के जो पोर्शंस होते थे वो किले की छत पे हुआ करते थे। ऐसे ही। शाही किले की छत है ये जो, जिसके जी, ऊपर जी, हम जी। अमूमन जाते हैं। इसके नीचे जो बाकी इमारत है वो और तरफ बनी हुई है। ऐसे ही। तो ये जो है ना इसके वॉटेक्स पॉइंट, और इसी तरह के आपने घर ले लिया है तो आपके घर में रुपए पैसे की रेल पेल कैसे होगी? हुँ। इस घर में जो है वो तंगदस्ती कैसे दूर होगी? इस घर में नाचाकियां कैसे दूर बिल्कुल होंगी? ठीक इस है। घर में जो है वो पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी? कैसे? उसका जो तरीका है वो मैं एक छोटी-छोटी अब लाइनों में बता देता हूँ, क्योंकि तमहीद लंबी करने का मकसद था कि बात समझ बात आ समझ आ जाए। जाए, बिल्कुल। अब सिर्फ मैं आपको रेमेडीज बताता हूँ और वन लाइनर या टू लाइनर्स में बताता हूँ। जी, जी। आपके इर्द-गिर्द जो डायमेंशंस हैं, उनमें 4 सिमतें सबसे अहम है ना, जी। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, जनूब। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। बिल्कुल। तो इन चारों सिमतों में अगर आपके घर के दरवाजे हैं, ठीक तो है। आपने अपने घर को नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचाना है? जी। सबसे पहला जो है, अगर आपके घर का दरवाजा ईस्ट साइड के ऊपर, ठीक अब है। ईस्ट साइड का मतलब ये नहीं है कि आप घर में एंटर हो तो सामने ईस्ट हो, नहीं। हुँ। ईस्ट साइड का मतलब है कि अपने घर से बाहर निकलें तो सामने मशरिक हो। ठीक है। जब ये कहा जाता है कि आपके घर का दरवाजा ईस्ट साइड पे है, तो ईस्ट साइड का मतलब है आप घर के अंदर खड़े हों, दरवाजे की तरफ मुंह करें, तो मशरिक आपके सामने हो। बिल्कुल ठीक है। ईस्ट साइड पे दरवाजा है तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो आती है वो ईस्ट साइड से आती है। बिल्कुल ठीक है। तो ईस्ट साइड के ऊपर अगर आपके घर की एंट्री है तो उस घर की दहलीज पे, दहलीज पहले तो लकड़ी के दरवाजे बनते थे तो उसमें चौखट बनती थी और जी, चौखट जी, में जो जी, जी। नीचे वाला हिस्सा होता था उसको दहलीज कहते हैं। बिल्कुल। अब ज्यादातर मेन गेट जो है वो पिलर्स पे लगते हैं, ऐसे ही है। तो उनके नीचे कोई दहलीज होती नहीं है सच। ठीक है। ऊपर से भी बाद औक़ात खुले होते हैं और हाँ नीचे जी। से भी दहलीज नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दहलीज, उसमें यह है कि जब दरवाजा है तो दरवाजे के बिल्कुल नीचे, यानी दरवाजे के नीचे जी, जी। या घर के थोड़ा सा अंदर की तरफ
2 इंच की ग्रीन कलर की कोई पट्टी, कोई टेप, कोई पेंट कर दें, अच्छा, ग्रीन कलर का 2 इंच चौड़ा। ठीक है। उससे ये होगा कि ये जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है जो घर की तरफ आती है, वो फौरी कंट्रोल हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी एनहांस हो। अच्छा, ये करके देखिएगा, ये बज़ाहिर लगता है कि जी ऐसे ही ये कोई टोटका है, ये टोटका नहीं है, ये हज़ारों साल से टेस्टेड प्रूवन चीज़ है, जो ख़ास तौर पे संस्कृत जो विधि है या ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जी, जी, है, इसमें इसको पढ़ाया जाता है आज भी, और आज भी ये बहुत पावरफुल है। बिल्कुल ठीक। और ये जो इसको कहते हैं वास्तु शस्त्र, वास्तुशास्त्र, ठीक है, वास्तु शस्त्र जो है ना, ये बड़ी ही अहम चीज़ है। बिल्कुल ठीक। इसी की जो है ना, इसमें अगर आप देखें, मैंने आपको कहा कि जी घर का दरवाज़ा ईस्ट पे, तो ईस्ट में 2 डायमेंशंस और हो सकती है, ठीक है? जी, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल, या साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ऐसे ही है। ठीक है? यानी आप इस तरफ मशरिक में खड़े हैं तो एक तरफ साउथ, एक तरफ नॉर्थ होगा ना? जी, जी, इस तरफ होगा तो साउथ ईस्ट, जी, और इस तरफ होगा तो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, अब घर का दरवाज़ा बेशक साउथ ईस्ट पे है, नॉर्थ ईस्ट पे है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ईस्ट है तो यही रेमेडी। ठीक है, दूसरा, अगर आपका घर का दरवाज़ा नॉर्थ में है, शुमाल में, ठीक है, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिविटी है। ठीक है, उसमें भी आपने सेम रेमेडी, ग्रीन पट्टी या ग्रीन टेप, टेप भी इवन वो जो एक एक तो वो टेप होती है जो पानी से उतर जाती है। जी, एक वो टेप होती है जिसे हम इंसुलेशन टेप बोलते हैं, या उसका एक और टेक्निकल नाम है, वो बड़ी जो है ना, वो चिपक जाती है तो फिर उतरती नहीं है, बिल्कुल ठीक ऐसे, है? वो एक कलर की टेप ही भले ऐसे करके लगा दें अपने एक दरवाजे के एक पिलर के एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक, पूरे दरवाजे के नीचे। ठीक है, तो ये आपका घर सुकून में आ जाएगा, करके देखिएगा। ठीक है, तीसरी डायमेंशन है वेस्ट साइड, मगरिब वाली साइड के ऊपर जी, अगर आपका दरवाजा है, तो फिर आपने यही काम करना है कि नीले रंग की पट्टी अपने उसी दहलीज के अंदर की तरफ लगा देनी है, जिससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब ठीक है, आखिरी साइड रह गई साउथ, ठीक, यानी जनूब की साइड पे। अगर आपके घर का जो है दरवाजा जनूब वाली साइड पे है ना, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आने के चांसेस है। अच्छा, ये आपने कंपास पे भी देखा होगा, साउथ और नॉर्थ जो है ना, इसके ऊपर वो आपका कंपास ठहरता है और उससे आप अपनी जी, जी, डायरेक्शंस को चेक करते हैं, ठीक है? बिल्कुल, इसलिए ये साउथ और नॉर्थ बहुत अहम है। ठीक है, नॉर्थ पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इसकी दूसरी तरफ जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, साउथ वाली साइड के ऊपर अगर आपके घर का दरवाजा है ना, तो फिर एहतियात करें। अच्छा, और अगर आपके घर का दरवाजा साउथ वेस्ट की तरफ है ठीक है, या साउथ साउथ वेस्ट की तरफ, अच्छा, यानी ये घर है आपका, ये साउथ की तरफ आपका रुख है, जी, तो साउथ की तरफ रुख है तो इसका मतलब एक तरफ मशरिक एक तरफ मगरिब होगा। बिल्कुल, तो अगर आपका साउथ वेस्ट की तरफ है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ फिर इसके अंदर ही थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है, यानी साउथ वेस्ट के भी साउथ वाली साइड पे, यानी थोड़ा सा पहले, ठीक है, अगर तो उस साइड के ऊपर है तो सबसे ज्यादा एहतियात करनी, अच्छा, ठीक है, साउथ वेस्ट पे और साउथ साउथ वेस्ट पे, ठीक है, इसकी एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें फिर एक और कॉन्सेप्ट है आईने का। अच्छा, आईने सिर्फ शक्लें देखने के इस्तेमाल नहीं होते थे, ये भी आपका कभी देखा होगा कि अमूमन जितने किले हैं, खास तौर पे हमारी इस तरफ की तहजीब में, उनमें शीश महल एक शीश जरूर महल, बनाया बिल्कुल जाता मैं था। यही कहने लगा था, शीश महल बनाया, शीश महल एक जरूर बनाया जाता था, ऐसे, छोटा ही सही लेकिन बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। ऐसे ही नहीं, ये पैसे जाया करने वाली गेम थी कि वो शीशे ले आए और लगा हुँ, दें। ये पुरानी जो तहजीबें हैं ना, इन्होंने दुनिया को की है। आज हमें उतना टाइम नहीं है कि हम उन तहजीबों को पढ़ सकें, पढ़ सकें, उनकी चीजों को जान सकें कि उन्होंने क्यों किया, ऐसे ही है, ठीक है? शीश महल बहुत सारी इमारतों के आज भी खड़े हैं, सैकड़ों साल से। ऐसे ही है, शीशा तो टूटते हुए टाइम ही नहीं लेता। अंधेरी, तूफान, ज़लज़ले, पता नहीं क्या-क्या कुछ आ गया, खड़े हैं। बिल्कुल, क्यों? किसी वजह से हैं, कोई ना कोई एनर्जी तो उनको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर कभी सही ज़िंदगी रही तो उसकी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं वही कि जी साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट में आपका घर है तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक।
उसको तो अगर तो आपका वैसे कहा जाता है वास्तुशास्त्र में कि अगर ये इस तरफ घर का दरवाजा हो ना तो ना लें। अच्छा, घर ही लेकिन ना अब हालात ऐसे हैं कि अब हम ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की। बिल्कुल, तो घर अगर अच्छा है, सस्ता मिल रहा है या कुछ है तो साउथ का दरवाज़ा तो ले लें, कोई बात नहीं, उसको बाद में कैटर किया जा सकता है। ठीक है, अब उसका आसान तरीन हल, वैसे तो इसको टेक्निकली हल करना चाहिए। ये आईने की भी बात कर लेता हूँ साथ ही, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, आईना जो है ना ये रिफ्लेक्टर का काम भी करता है। ये जो चीज़ों को गर्म ठंडा रखने वाली बोतलें होती हैं उनके अंदर भी आईने लगे होते हैं अंदर, या रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं। बिल्कुल, जो आपकी सिर्फ जो है ना वो आपको शक्ल नहीं दिखाती, आपकी हीट वेव्स को, आपकी एनर्जी वेव्स को रिपेल भी करती। बिल्कुल, अब अगर आपका साउथ वेस्ट में दरवाज़ा है तो एक काम कर लें कि अपनी वही उसी तरह जो पट्टी है वो पीले रंग की, लेकिन वो ब्राइट येलो, वो ब्राउनिश येलो नहीं, अच्छा, ब्राइट येलो कलर की जो पट्टी है वो अपनी दहलीज पे लगा लें। ठीक है, और दरवाजे के बिल्कुल सामने, दरवाजे की एंट्रेंस के बिल्कुल सामने अगर हो सके तो एक आईना लगा लें। अच्छा, आईने की कम से कम डायमेंशन फुट बाय फुट, यानी 12 इंच बाय 12 इंच, कम से कम। अच्छा, इससे ज़्यादा बड़ा लग सकता हो तो वो लगा लें। ठीक है, उससे ये होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर की तरफ आ रही है, फ्लो कर रही है, वो अब आईने की वजह से रिपेल करनी, ठीक है, वो रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। उससे बिल आपके घर में काफ़ी हद तक सुकून आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये आईने जो है ना ये बाद औक़ात ऐसा होता है कि अगर आपका घर ईस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड या वेस्ट, वेस्ट पे भी हो तो चले गुज़ारा चल जाता, लेकिन ईस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड है ना आपके घर का जी, दरवाज़ा, तो घर के दरवाजे के अंदर वाली साइड पे दरवाजे के सामने आईना नहीं रखना। अच्छा, ये ज़रूर, ये याद रखिएगा। आईने के सामने का मतलब सिर्फ़ दरवाजे के बिल्कुल सामने वाली दीवार नहीं है। कोई यानी फ़र्ज़ किया कि आपका दरवाज़ा है घर का, उसके आगे आपका एक जो है वो मेन डोर है घर का, जी, यानी जी, जी, पहले गेट है, गेट के बाद मेन डोर है, मेन डोर के बिल्कुल सामने आपका कोई बेडरूम भी बनता है। ठीक है, तो वो जो कोई ड्रेसिंग टेबल है ना आपकी, वो उसने आपने इस तरफ नहीं रखनी कि जो घर के दरवाजे की डायरेक्शन हो। ठीक अगर है, आपका घर ईस्टवर्ड्स या नॉर्थवर्ड्स है, ठीक है, उसको बिल्कुल सामने नहीं रखना, उसको साइड पे करके रख लें, एन्जॉय करेंगे। अच्छा, और अगर बिल्कुल, बिल्कुल सामने होगा तो वो एनर्जी कम होगी। और ये भी देखने में आया है कि घर के उस कमरे में जो रहने वाले लोग हैं ना, उनमें नाचाकी होनी शुरू। अच्छा, नेचर सर, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये टोटके या बाबागिरी या कुछ नहीं बता रहा हूँ, इट्स 1000 years टेस्टेड प्रूवन थिंग। अच्छा, 4-4 हज़ार साल जी, जी, ये बादशाह जो पुराने ये तहजीबें थी ना, ये ऐसे नहीं करते थे। गंधारा आर्ट को अगर आप जाके देखें, मोहनजोदड़ो हड़प्पा को देखें, जी, जी, तो आपको आइडिया होगा कि वहां पर भी आईने का इस्तेमाल था, लेकिन वहां पे आईना किसी और तरह बनता था। उनकी डायरेक्शंस भी ऐसी नहीं है कि जो उनके दरवाजों के सामने आती हो। यानी हुँ, फर्ज किया कि ये घर है आपका, जी, जी, यहाँ गेट है, ठीक है, यहाँ मेन डोर है, उसके बाद यहाँ पे आके 2 बेडरूम है, जी, तो जी, इस आखिरी दीवार के ऊपर भी आईना नहीं लगाना। अच्छा, आपका घर पुरसुकून रहेगा। आईना रिफ्लेक्टर है। ठीक है, अब आईना खास एक जगह के ऊपर खास डायमेंशन में होगा, यानी जिस तरफ से आपको नेगेटिविटी आ सकती है, उसके सामने आईना लगा होगा, आपके घर में वैसे ही सुकून हो जाएगा। ये आईने भी बड़ा काम करते हुँ, बिल्कुल हैं। ये ठीक, आईने सिर्फ चेहरे नहीं दिखाते, ये आईने एनर्जी भी दिखाते हैं। ये आईने एनर्जी के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। ये नए आईने जो है ना वो आपके अंदर की एनर्जी को भी बढ़ाते हैं। क्या बात तो गेट भी आपका इसी तरह जो है ना वो आपके गेट के कलर्स भी बड़े मैटर करते हैं। ये मेरा चूँकि शौक था तो मैंने इसको पढ़ा, फिर शौक से ही किसी हुँ, दौर में ऐसे ही बस एक एनसीए मेरा ड्रीम हुआ करता था, तो एनसीए में मैंने मास्टर्स किया इंटीरियर डिज़ाइन में। अच्छा, उसके बाद ये चूँकि वास्तुशास्त्र पढ़ा तो फिर मुझे समझ आया कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। हुँ, अभी भी मुझे, मैं ये नहीं कहता कि मुझे को बहुत कुछ आता है, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, लेकिन बस चूँकि शौक था पढ़ने का तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया। फिर मैं उस दिन बैठा हुआ ऐसी किताबें चेक कर रहा था तो मुझे ये टॉपिक नज़र आया कि इसके ऊपर तो यहाँ कोई काम करते ही नहीं है, तो फिर मैंने इसको रिसर्च निकाल लिया, फिर मैंने अपने चैनल पे भी कर लिया। तो फिर आप जैसे जो दोस्त आते हैं उनके चैनल्स के ऊपर भी मैं फिर ये इसको कर लेता हूँ, चलो
नहीं, नहीं, पैगाम आपकी लोगों मोहब्बत तक है सर। पहुंचता जाए, जरूरी होता है। बाकी जितना बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं सर। जाना तो अल्लाह की बारगाह में, बिल्कुल, तो बस इतनी है कि अल्लाह जो है इतनी तौफीक दे दे कि मालिक के सामने कम से कम सुरखरू होकर पेश हो जाए, बस इससे ज्यादा तो और कुछ बिल्कुल ऐसे। सर, इससे आपके बेसिकली नेगेटिव एनर्जी जब खत्म होंगी, आपके रिस्क के, आपके लड़ाई झगड़े घर में, ये सारे मामलात हल नहीं। हो रिस्क जाएंगे। जैसे मैंने वो दिए की वीडियो में बताया था जी, ना जी। कि आपके नाचाकी है, कोई मसाइल हैं, हम्म, कोई कोई कानूनी मसाइल हैं, कोई मुश्किलात हैं, कोई परेशानियां हैं, हम्म, वो दिया जलाने से हल हो सकती हैं। ठीक है। दिए के साथ मैंने सूरत भी बता दी थी। जी, जी। इसी तरह घर की एंट्रेंस जो है ना, वो भी आपके कलर्स आपके लिए मैटर करते हैं। घर के दरवाजे का कलर, अच्छा। अगर तो मैंने ये जो नीली और पीली और ग्रीन पट्टी का बताया है, तो कुछ कलर आप ऐसे हैं जो दरवाजों पे करके बुरे लगते हैं। ऐसे ही। मेन गेट के ऊपर, यानी आप पीला रंग अगर दरवाजे पे कर लें तो हम्म, वो बुरा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही। इसलिए उसमें फिर उसी टोन के को कलर, यानी ऑरेंज में, ब्राउन में, उस बिल्कुल। तरफ चले जाएं। ब्लू में करना है तो फिर ब्लू में थोड़ा सा कुछ वेरिएंट करके, वो ब्लू या नेवी ब्लू या कुछ उसकी जी, जी। उससे मिलता जुलता, या मेटालिक जो है ना वो टर्कोइज कलर, वो अगर घर में कर लेते हैं। ग्रीन में चले जाते हैं। ग्रीन में खास तौर पे सी ग्रीन के कलर, मैंने ये देखा है अपनी रिसर्च के मुताबिक कि जिन घरों के गेट, खा उनकी डायमेंशन कोई भी हो, सी ग्रीन कलर के होते हैं ना, वहाँ रिज़्क ज़्यादा आता है आम लोगों की निस्बत। अच्छा। बाकी तो तकदीर अल्लाह ने लिखी हुई है सबकी, बिल्कुल, लेकिन एनर्जी अट्रैक्ट होती है तो एनर्जी अपने साथ कुछ ना कुछ तो लेके जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो एनर्जी है ये बड़ी अहम है, ठीक है। ये बड़ी अहम है। और एनर्जी को अगर पढ़ें तो एनर्जी पढ़ने से मज़ा बड़ा आता है जी। मेरा चूँकि शौक है तो मैं इसलिए, तो बिल्कुल ये ठीक। वास्तु शास्त्र आपके घर में देखें, अगर इंसान के घर में सुकून है, तो उसका ध्यान अपने बिज़नेस पे, नौकरी पे, अपने दीगर कामों पे सुकून से रहेगा। ऐसे ही है। तो वो ज़्यादा बेहतर कर कमा लेगा, ज़्यादा बिल्कुल, बेहतर चीज़ें आ जाएँगी। एनर्जी का एक मतलब ये भी होता है कि आपकी वर्किंग कैपेसिटी, आपकी प्रैक्टिकैलिटी बढ़ाए या कम करे। बिल्कुल। इससे साथ जुड़ जाएँ, देखें अल्लाह करता क्या है। करना तो अल्लाह नहीं है, बिल्कुल वाहिदगार ऐसे। साज़ अल्लाह है। बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ने आपके इर्द-गिर्द साइंस और चीज़ें रखी हुई हैं, उसको इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल। नहीं करेंगे तो गुनाह कोई नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो आप ही का फ़ायदा। अल्लाह ने चूँकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है, तो ये सारी एनर्जी, सारा कुछ, ये सारी मखलूक़ात इसी के लिए तो है। ऐसे ही। ये नहीं यूटिलाइज़ करेगा तो ठीक है, नहीं तो ना सही, इसकी मर्ज़ी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद वेलकम हैदर भाई। जाफ़री साहब, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद हैदर जाफ़री साहब के पास जब भी आते हैं कोई नया टॉपिक हमारे लिए, वो एक तो रिसर्च करते हैं तो हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। एनर्जीज़ के रिलेटेड वो हमेशा बात करते हैं और इन एनर्जीज़ का आपकी ज़िंदगियों पर क्या असर है, उस हवाले से गुफ्तगू होती है। सैयद हैदर जाफ़री साहब के अपने यूट्यूब चैनल सैयद हैदर जाफ़री ऑफ़िशियल के ऊपर ये वीडियोज़ भी मौजूद होती हैं, तो हम उसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। और सैयद हैदर जाफ़री साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट भी होगी कि इस तरह के मज़ीद भी टॉपिक्स एक्सप्लोर करते रहें नाज़रीन के लिए, जो उनको फ़ायदा असल हो और में हमें भाई फ़ायदा हो। पता क्या है, ये जी, जी। मैं ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास आपको भी पता है वर्कलोड कितना ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। है। मेरा ये एग्ज़ॉटिक कंसल्टेंसी के ऊपर भी काम करता हूँ, इसके हुँ, अलावा दीगर कुछ और 1-2 और बिज़नेस हैं, तो मैं वो भी देखता हूँ। तो अब ये जो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है कि मेरे पास चूँकि वर्कलोड भी है, बिल्कुल। क्लाइंट्स को भी देखना है। मुझे ये भी कहा जाता है कि जी आप जो है वो टाइम नहीं देते। हुँ, तो भाईजान मैं जो है ना रिसर्च भी करनी है, कुछ चीज़ें मैं ही करनी है, मतलब मेरे पास, मतलब हुँ, मैं रिसर्चर रख के, ये काम ऐसा है कि मैं रिसर्चर से करवा नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? ये मैंने करना है, कुछ मैंने करना है, फिर मैं ज़ाहिर-सी बात है, अब बूढ़ा भी हो रहा हूँ, अब थक भी हुँ, जाता हूँ। नहीं, नहीं सर, अभी तो तो आप जवान अंदरों तो मैं जवान ही है दिलों, लेकिन ये है कि बात, बॉडी तो अपना बताती है ना सर। जी, जी। तो निफ़्स सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो ये निफ़्स सदी तो हम गुज़ार ही बैठे हैं, उससे ज़्यादा ही गुज़ार बैठे हैं। ठीक है। तो उसमें फिर ये है कि मैं, कुछ टाइम लगता नहीं है इस किस्म के टॉपिक, तो ये तो चलिए, मुझे एक टाइम मिल गया था तो मैंने देख लिया। इसके ऊपर इससे रिलेटेड बहुत कुछ है। आईना है, दिया है, दरवाज़ा है, आपके घर की डायमेंशंस हैं, कि छतें कितनी ऊँची होनी चाहिए, उससे क्या होगा। ये सारा एंशिएंट आर्किटेक्चर, ये इसका इल्म आदात से और एस्ट्रोलॉजी से बड़ा ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक है। अ, ज़मीन की एनर्जी इन सितारों से, यारों से बहुत ज़्यादा मैच करती है, गैलेक्सीज़ से बहुत मैच करती है। और ज़मीन का जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ की, तो वो सूरज है। बिल्कुल ऐसे।
हम इस सोलर सिस्टम में सूरज की जो है ना एनर्जी के तहत जिंदा है। बिल्कुल ठीक। तो ये सूरज जो है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसके इसी की वजह से बाकी जो है ना चांद रोशन है। बिल्कुल ठीक। सितारों की अपनी लाइट ज़रूर है, लेकिन वो हम तक उस तरह पहुँचती नहीं है। उनके असरात ज़रूर आते हैं लेकिन लाइट नहीं आती, लाइट सूरज की आती है। बिल्कुल। तो फिर सूरज के असरात के तहत हम उसको देखते हैं और ज़मीन के असरात के तहत और फिर अर्थ, विंड, फायर, वाटर चारों को मैनेज करके देखते हैं। उसके मुताबिक बयान कर देते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। करने वाली ज़ात वाहिद अल्लाह की बिल्कुल। कारसाज़ की है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर जाफ़री साहब, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई रिसर्च के साथ, नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे जाफ़री साहब और मैं। मुझे और जाफ़री साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह